अस्सलामु अलैकुम। हमारी इस वीडियो का मकसद सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 13 में से कुरान पाक के वो पाक अल्फाज तलाश करना है जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। आइए पहले आयत करीमा की तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत से हम 5 अल्फाज मुंतखब कर रहे हैं। हम देखेंगे कुरान पाक के ये 5 अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल किए गए हैं। लफ्ज़ नंबर 1 कालू। यहाँ काल जो कि काले रंग से लिखा गया है असल लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जिसके मानी कहने के हैं। हम उर्दू में काल मकाल इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ नंबर 2 रब्बुना। यहाँ रब जो कि काले रंग से लिखा गया है असल लफ्ज़ है जो कि हम अक्सर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम उर्दू में रब्बे कायनात इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ नंबर 3 अस्तकामू। यह लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ इस्तकामत इसी पाक लफ्ज़ से लिया गया है। इस्तकामत के मानी किसी अम्र पर मजबूत रहना है। हम उर्दू में इस्तकामत दीन यानी दीन पर मजबूत रहना इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ नंबर 4 खौफुन। यह उर्दू में इस्तेमाल होने वाला आम लफ्ज़ है जिसके मानी डर के हैं। लफ्ज़ नंबर 5 यहज़नून। यहाँ हुज़्न जो कि काले रंग से लिखा गया है असल लफ्ज़ है। हुज़्न के मानी गम के हैं। हम उर्दू में यौमुल हुज़्न यानी गम का दिन इस्तेमाल करते हैं। सुर्ख और नीले रंगों से लिखे गए अल्फाज अलामात को ज़ाहिर करते हैं। इन अलामात को समझने के लिए हम अलग से एक सीरीज़ कुरानी अलामात इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप इस सीरीज़ को देखकर अलामात की मानी समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।